हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक्सिस के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट का। तो बेसिकली यहाँ पे पर्सनली भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अगर आप पिछले 5 साल के CAGR के बेस पे देखेंगे तो क्वांट के बाद में एक्सिस का ही अब यहाँ पे नाम आने लग गया है, क्योंकि इसने सभी को यहाँ पे अपने रिटर्न से बीट कर दिया है इस साल। मैंने गाइस, अगर आप सबसे ज्यादा AUM साइज को भी देखेंगे तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है और पिछले 5 सालों के अंदर मोर देन 20% का इसने यहाँ पे CAGR जो है जनरेट करके दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या अगर आप एक SIP करना चाहते हैं स्मॉल कैप फंड के साथ में या कंटिन्यू करना चाहते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, कितनी ज़्यादा वॉलिडिटी है और फ्यूचर के अंदर ये क्या रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करके दे सकता है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं फंड साइज की बात करूँ तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अगर पूरी इन्वेस्टमेंट हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स की तो 9.61% ये अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो जस्ट 0.51% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.74% का है। अगर गाइस मैं पिछले 3 सालों के यहाँ पे रिस्क रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, बीटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाता है लो वॉलिटिलिटी के साथ में यहाँ पे अगर मैं शार्पन रेशियो टेन्योर रेशियो की बात करूँ, यानी कि जितना आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं क्या उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर हम लोग एनुअलाइज रिटर्न को यहाँ पे लेके चलते हैं तो इस साल कैटेगरी एवरेज भी 9.72% का था और ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ पे अभी जो है इसने यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे गाइस अगर मैं यहाँ पे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के सामने, यहाँ पे थर्ड ईयर के अंदर इसने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया था, लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों को एक एनालाइज रिटर्न यहाँ पे निकाल के लेके चलते तो डेफिनेटली इस फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और इसकी रैंकिंग भी आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर इसकी जो रैंकिंग भी है वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर बनी हुई है। अपने गाइस अगर यहाँ पे मैं SIP के भी रिटर्न्स को यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँ तो वहां पे भी पिछले 5 सालों के अंदर आपको ऑलमोस्ट 95% का एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे मिल चुका होता है। इसके साथ में गाइस इस फंड का यहाँ पे अगर मैं सिंपली निफ्टी 50 या इसके कैटेगरी एवरेज के साथ में यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूँ तो आप पिछले 5 सालों को यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी एवरेज 14.75 का है, जबकि जो इसने रिटर्न निकाल के दिया है वो ऑलमोस्ट मोर देन 20% का है। साथ में निफ्टी 50 को भी ऑब्वियसली ये बीट करता है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए। आपने गाइस अगर आप एक नेगेटिव रिटर्न के एक्सपेक्ट में भी देखिए तो आप देख सकते हैं 2018 के अंदर स्मॉल कैप ने -14% के रिटर्न जनरेट किए थे, जबकि इस फंड ने केवल -7% के रिटर्न जनरेट किए हैं। यानी अगर ड्रॉ डाउन हुआ भी तो उसके अगेंस्ट में आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके साथ में गाइस इसकी अगर मैं क्रिजल रैंक की यहाँ पे बात करूँ, क्रिजल और वैल्यू रिसर्च दो ऐसी फर्म है जो यहाँ पे हर म्यूचुअल फंड को रेटिंग देती है, तो यहाँ पे भी जो है 3 स्टार की रेटिंग इसको मिली हुई है। और अगर मैं वैल्यू रिसर्च की बात करूँ तो उसने इसको यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। गाइस अगर आप पिछले 5 सालों के यहाँ पे लमसम रिटर्न के कंपेयर में करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सिस का यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है रैंकिंग आती है, लेकिन लेट सपोज स्मॉल कैप के अंदर मैं ऑब्वियसली आपको सजेस्ट करता हूँ मंथली SIP के रूप में, तो उस केस में अगर आप यहाँ पे रैंकिंग करेंगे तो यहाँ पे रैंकिंग फ्लक्चुएट हो जाती है और इस मामले में यहाँ पे एक्सिस जो है 4th नंबर के ऊपर रैंक करता है। इसके अलावा गाइस अगर इसका मैं जितने भी बड़े बड़े फंड्स है जिसके पास में सबसे ज्यादा AUM साइज है उसके साथ में अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, जैसे निप्पॉन हो गया, SBI हो गया और HDFC का स्मॉल कैप हो गया, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है, जबकि किसी को भी यहाँ पे नहीं मिली हुई है। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ कि इसने हर साल क्या लगातार अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए तो उसके अंदर मैं इसको केवल 2 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे रिटर्न भी यहाँ पे कंपेयर करते तो आप देख सकते हैं एक साल का यहाँ पे 11% का रिटर्न है, जबकि निप्पॉन ने इस साल 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, SBI ने भी 14% का दिया है, HDFC भी अभी आपने 13% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन गाइस अगर आप पिछले 5 साल के CAGR देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है सभी फंड्स को यहाँ पे बेसिकली बीट करता है, लेकिन अगर आप एनुअलाइज रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अगर गाइस यहाँ पे मैं बेसिकली पोर्टफोलियो की बात करूँ तो उसके अंदर केमिकल कंपनी ज्यादा है, हेल्थ केयर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं अदर स्मॉल कैप की बात करूँ तो उन लोगों ने यहाँ पे कैपिटल गुड्स को यहाँ पे सभी ने ले रखा है, सभी में आपको कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज जो है यहाँ पे बेसिकली कॉमन मिल जाने वाली है, तो इसने अपना जो पोर्टफोलियो एकदम डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा है। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो सबसे यहाँ पे कम एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन देखिए अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा यहाँ पे मैटर वगैरह नहीं करता है। साथ में एग्जिट लोड की बात करूँ तो सभी के अंदर यहाँ पे 1% है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो गाइस एक यहाँ पे अगर मैं फाइनल कंक्लूजन बताना चाहूँ, अगर देखिए ऑलरेडी अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप के अंदर आपकी SIP चल रही है जैसे कि मेरी चल रही है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप SIP के साथ में जाते हैं तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं एज ए एनुअल CAGR। लेकिन गाइस अगर लेट्स सपोज अगर मैं वन टाइम की बात करूँ या फिर आप शुरुआत कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर फंड को चूज आउट करने की, तो आप एक्सेस को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर यहाँ पे आपको अच्छे खासे फंड्स मिल जाएंगे। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जाकर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपना एक प्योर बेसिकली यहाँ पे एनालिसिस बना सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी किन किन फंड्स के अंदर होनी चाहिए। स्मॉल कैप के अंदर बेसिकली आप मिनिमम 2 फंड्स को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।